तो पूरब और दक्षिण दोनों मिलकर आज का सियासी संदेश तय करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां पहले चरण में तो तमिलनाडु की सभी सीटें 234 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो चुकी है शुरू। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, लेकिन पूरब और दक्षिण ये दोनों ही राज्य आने वाली सियासत की दशा आज तय करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जहां पर मुद्दों की पैठ ग्राउंड पर बहुत मजबूत नजर आई। ममता बनर्जी बीजेपी में सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन एआईएडीएमके और कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? एआईएडीएमके क्या किंग मेकर बनेगी या सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? कांग्रेस की स्थिति यहां पर क्या होगी? 15 साल का शासन ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में, जिसे बनाने की वो कोशिश कर रही हैं, और बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के इस अभेद्य किले को भेदने की इस बार की पूरी तैयारी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने डेरा डालकर पश्चिम बंगाल में की है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस वक्त हो रहा है मतदान और बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हो रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त हो रही है वोटिंग। दोनों ही राज्य बंगाल और तमिलनाडु, और बंगाल विधानसभा चुनाव जहां पर आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, 152 सीटों पर मतदान, और तमिलनाडु की सभी सीटों पर 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज ये पहला चरण है। नॉर्थ बंगाल को सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड के तौर पर आपको देखना चाहिए। ममता बनर्जी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, अपनी 15 साल की सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के इस अभेद्य किले में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने देखिए, एक तरफ आम और क्या खास, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। पलानी स्वामी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और तमिलनाडु की राजनीति में स्टालिन, पलानी स्वामी ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि तमिलनाडु की राजनीति में अपना प्रभुत्व रखते हैं। इस बार एआईएडीएमके की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पलानी स्वामी की तरफ से अपना वोट कास्ट किया गया है। लेकिन इधर पश्चिम बंगाल कई मायनों में बहुत खास रहा है। एक तो देखिए एसआईआर का मुद्दा, उस पर से सुप्रीम कोर्ट का उसमें सुपरविजन, उसमें मॉनिटरिंग, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। टीएमसी में ममता बनर्जी का कार्रवाई के दौरान फाइलें उठाकर चलना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी। जनता के मुद्दे, सुरक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, और सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल में इस बार घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी की तरफ से कोर में रखा गया है, सेंटर में रखा गया है, जिसे बार बार बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो घुसपैठियों को पूरी तरीके से बाहर निकाल देगी। इधर तमिलनाडु में एमके स्टालिन सत्ता बचाने की कोशिश में है और एआईएडीएमके वापसी की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में सत्ता बनाम सत्ता वापसी की लड़ाई देखने को मिल रही है, और पश्चिम बंगाल में दो के बीच में मुख्य लड़ाई है, यानी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लेकिन बाकी खिलाड़ी समीकरण बिगाड़ सकते हैं क्या? लगातार आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए, एक तरफ शिवगंगा में जहां पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने शिवगंगा में वोट कास्ट कर दिया है, वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। इसके साथ ही नीलंकरई में एनटी के प्रमुख सेंट मिजन की तरफ से, सीमान की तरफ से वोट कास्ट किया गया है, और तमिलनाडु में बीजेपी के उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने मायलापुर में वोट डाला है। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लंबी लंबी कतारें बूथ पर लगी हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मनीष गुप्ता जी हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत एक बार मनीष गुप्ता जी, पहले मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आपकी ज्यादा नजरें आज तमिलनाडु पर है या पश्चिम बंगाल में है? दोनों स्टेट अपने अपने आप में बहुत खासियत रखते हैं, लेकिन ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से किस स्टेट पर आपकी ज्यादा नजर और क्यों? निश्चित रूप से बंगाल पर बड़ी नजर है, क्योंकि इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तमिलनाडु में जो सरकार है वहां पे पिछले 50-30 साल से पैटर्न है डीएमके अन्ना डीएमके। वहां बीजेपी को 2 से 5 सीटें मिलने वाली हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो तमिलनाडु में चाहे डीएमके आए या अन्ना डीएमके आए, कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है, और ऐसे भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे डीएमके की पोजीशन बेटर नजर आ रही है। और वहीं बंगाल में
ये वो जगह है जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक, पिछले चुनाव में जिस तरीके से माहौल था, बीजेपी ये कह रही थी कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, और इस बार कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब पार्टी क्या, सभी राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार यही कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब। और जिस तरीके से पिछले इलेक्शन के बाद जिस तरीके से बीजेपी के समर्थकों पर जिस तरीके से हथियार चलाए गए, लोगों को परेशान किया गया, वो समर्थक आज भी डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि वोट देंगे या नहीं देंगे। तो बात यह है, क्या विकास के नाम पर वोट डलेगा? क्योंकि विकास का मतलब एंटी ममता है, ये बात लोग समझ गए। अगर कोई कहता विकास के नाम पर वोट दीजिए तो समझिए वोट ममता को नहीं जाने वाला है। तो मैं समझता हूं इस समय पूरे देश में, अकेला मैं नहीं, मेरे साथी भी हैं और आप भी हैं, आप सब समझ रहे हैं कि बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा है, और ये वो जगह है जहां देश की राजधानी होती थी। 1911 तक देश की राजधानी रही कलकत्ता, और वह विकास में सबसे पीछे। रोजगार के नाम पर फैक्ट्रियों में तालाबंदी के अलावा क्या हुआ? ये ममता दीदी जब सरकार में आई थी तो किस लिए आई थी? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आई थी। और इन्होंने क्या किया? सिंगूर पर विरोध के बाद इन्होंने इस पूरे बंगाल का सत्यानाश कर दिया। विकास के नाम पर लोग रोजगार के लिए बाहर बिहार तक जाने लगे। सोचिए, बंगाल से लोग बिहार जा रहे हैं जॉब करने के लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साउथ गुजरात कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो विकास नहीं है, जीरो है, और रोजगार है, और इन सब के, और सबसे बड़ी बात है सीमा पार से जो आतंकवाद की सप्लाई है, घुसपैठ की सप्लाई है। आपकी बात से संजीव कौशिक जी अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि संजीव कौशिक जी कहेंगे कि ममता बनर्जी ने फिर जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई उसका क्या, वो आपको नहीं दिखती। अभी जो बीच में तस्वीरें आई थी वो नंदीग्राम की आई थी, और देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे, और वो तस्वीरें हम आपको वापस से एक बार फिर से दिखाएंगे, उन तस्वीरों की तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन जो मैं कह रही थी कौशिक साहब, फिर आप कहिएगा कि वेलफेयर स्कीम क्या ममता बनर्जी ने नहीं चलाई? आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, 15 साल से सत्ता में है ममता बनर्जी और वहां पर विकास ही नहीं हुआ। वहां के लोगों को ममता बनर्जी से कैसी दिक्कत हो सकती है? लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हर बार हर चुनाव में अगर संजीव कौशिक जी एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? पूर्णिमा, देश के प्रधानमंत्री जब तीसरी बार जीत के आते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है, और हम यही कहते हैं कि विकास के नाम पे जीत के आए हैं। यदि वहाँ पे ममता बनर्जी तीसरी बार यदि जीती है और चौथी बार के लिए प्रयास करे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने वोट दिया और विकास के नाम पे ही वोट दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती वो काबिज है वहाँ पे। देखिए, जब पैटर्न निकाल के आप देखेंगे तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत आसान है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, सामने बंगाल दिखाई दे रहा है। एक धक्का और देने की जरूरत है, 77 से पहुँच जाएगा ऊपर तक। लेकिन बंगाल आसान नहीं है, हमने देखा। नामुमकिन भी नहीं है इस बार, आप ये कह रहे हैं? मुझे मनीष भाई की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं कि इस बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली के इलेक्शन में सोच लिया था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, उसी तरह से बंगाल में भी यदि भारतीय जनता पार्टी इस बार खिलाफ फतह नहीं करती है तो बहुत मुश्किल है, फिर उसके लिए आसान नहीं है। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शायद 77 भी बचाना मुश्किल है, जिस तरह से ममता बनर्जी अभी खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये एक अलग तरह का विश्लेषण है। जब कभी भी आप क्षेत्रीय राजनीति में जाकर के और क्षेत्र के राजनीति करने वाले लोग बाहरी बनाम क्षेत्रीयता की भावना लोगों के बीच में भर दे। சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வாக்காளர் மக்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தங்களுடைய ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார், இப்ப மக்கள் எதுக்காக நீங்க ஓட் போட்டீங்க சார்? எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க நீங்க? 100% கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு. 100%. சார், வாக்காளர்களுக்கு அதிக அளவு பணம் கொடுத்திருக்கிறது, பணத்தையும் இது தேவையில்லாதெல்லாம் கேள்வியெல்லாம் வேண்டாம். இது இப்போ தேர்தல் விதிமுறைப்படி இருக்குது. தேர்தல் விதிமுறைப்படி என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ அதை கேளுங்க. சார், வாக்காளர்கள் இப்போ தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற தேர்தலில் வாக்காளர் மக்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தங்களுடைய ஜனநாயக கடமை। तो एआईएडीएम के महासचिव पलानीस्वामी को इस वक्त आप सुन रहे थे, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच में इंतजार नंदीग्राम की तस्वीरों का भी रहेगा। जल्दी से कौशिक साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर उसके बाद रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगी।
के संदर्भ में यही बात कह रहे हैं कि वहाँ के जो तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वोट किया जा चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाल दिया है। 152 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है और बड़ी हॉट सीट शुभेंदु अधिकारी की एक नंदीग्राम और दूसरी सीट, इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कौशिक साहब आप ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, नंदीग्राम से निकल क्यों ली? पिछली हार को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, सोचा कि छोड़ ही देते नंदीग्राम। देखिए, चुनौती तो है, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, चुनौती है और ज़बरदस्त चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पिछली बार के जैसे इस बार भी लगा दी है। सारे स्टार प्रचारक, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में तीर हैं वो सब निकाल के चला रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूँ, चाहे तमिलनाडु के संदर्भ में हो या बंगाल के संदर्भ में, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी की वहाँ पे सरकार है और वो इस बात को अपने मतदाताओं के जेहन में घुसाने में कामयाब हो गए कि कोई दिल्ली से बैठ के हमें रिमोट कंट्रोल से नहीं चला बाहरी वाला नैरेटिव। और ये बात क्षेत्रीय लोगों के जेहन में बैठाना, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है और यही वो ताकत है जिस ताकत की वजह से ममता बनर्जी भी लगातार सत्ता में कब्जा बनाए हुए हैं और वहाँ की भी स्थिति है। अब ये बात दिमाग से कई तरह के उदाहरण भी हैं। डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो मणिपुर देख लो, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो फिर असम की भी स्थिति देख लो कि किस तरह की स्थिति है। और खास करके असम में क्या स्थिति है, मणिपुर को बंगाल से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कहाँ एक छोटा सा बिल्कुल मेरी बात नहीं, कंपेरिजन ही गलत कर रहे हैं। खास करके ममता बनर्जी अपने लोगों के जेहन में, असम की स्थिति देखिए पहले से कितनी बेहतर है। खास करके ममता बनर्जी अपने क्षेत्र के लोगों के जेहन में ये बात बैठा दी है कि हमारे साथ केंद्र की सारी एजेंसियां नाइंसाफी कर रही है। कौन सा क्षेत्र है उनका? अगर वो कौन सा पूरा बंगाल उनका क्षेत्र है? मैंने कहा कि बंगाल में उन्होंने क्या परिवर्तन लाए? जब सबसे बड़ी बात कौशिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप ये कैसे भूल सकते हैं कि सीएम जांच में इंटरवेन करेंगी, हम ये सोच भी नहीं सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बात कहना क्या बहुत बड़ी बात नहीं है उन वोटर्स के लिए? जाहिर है ना, ये हमारे और आपके लिए बेहद। अच्छा ठीक है, एक बार मुझे जरा मैं नंदीग्राम जाना चाहूंगी। नंदीग्राम में इस वक्त धनंजय मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी इस वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। धनंजय, कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है क्या संभवतः? जी देखिए, तुरंत करके वोट निकले हैं, कुछ थोड़ी देर में वो अपने बातों को रखे। लेकिन जो तस्वीरें आपको पूर्णिमा दिखाता हूँ, ये लोकतंत्र के महापर्व में हर छोटे बूथों पे इसी तरह से आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लोग 7 बजे से मतदान शुरू, लेकिन 6 बजे से ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं और लंबी लंबी कतारें, चाहे महिला हो पुरुष हो, तमाम लोग खड़े होकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। पहले सेंट्रल फोर्स है, फिर BLO है, फिर मतदान अधिकारी हैं। इस तीनों क्षेत्र पर कोई भी अननोन पर्सन नहीं पहुँच सकता है। एक एक करके तमाम चीज़ें लोग देख भी रहे हैं और चेक करने के बाद अंदर जा रहे हैं मतदान करने। CCTV लगाया गया है, CCTV की मॉनिटरिंग दिल्ली तक की जा रही है। सोच सकते हैं कितनी कड़ी व्यवस्था की, लोगों में कोई डर भय नहीं है। और क्योंकि गर्मी बंगाल में ज़्यादा होता है, सुबह सुबह मतदान करने के लोग पहुँचते हैं। और दीदी, मतदान करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ भी नहीं, जो उन्होंने बोला है उसी के हिसाब से हम लोग वोट देंगे, अपने हिसाब से वोट देंगे। जनता जिसमें खुश है उसमें वोट देंगे। क्या चाहते हैं, जैसे बंगाल में नहीं हुआ होना चाहिए, उसको मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? कुछ हुआ नहीं है या कुछ नया होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। जो भी होगा, जो भी आएगा वो जनता को देखेगी। कोई डर भय तो नहीं मतदान? कुछ नहीं है यहाँ पर, तो कुछ नहीं है। व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है। देखिए लोग मतदान, दीदी कुछ बोलते चाहें अपने? देखिए लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और एक एक करके तस्वीरें। दीदी कुछ बोलते चाहें? मतदान कुछ सब ठीक है यहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। देखिए जो तमाम जो तस्वीरें हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ 2 बूथ है, लगाया गया है, 2 बूथ है और एक एक बूथों में इसी तरह से लोग मतदान करने के लिए आए। देखिए तस्वीर आपको अंदर से आपको दिखाता है, जिस तरह से मतदान कर्मी और सुरक्षा बल के जो बल है वो तैनात किए गए हैं, उससे लोग बिना डरे भय से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक एक करके लोग मतदान भी कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं यही दर्शाता है लोकतंत्र के महापर्व में। और बंगाल के संग्राम में देखिए, नंदीग्राम की बात करें या फिर खड़गपुर हो या आसनसोल की सीट, उत्तर दिनाजपुर या दीना हटाई, तमाम मुर्शिदाबाद का इलाका, यही सब इलाके हैं जहाँ पे कभी 2021 में
में बात की जाए तो घटनाएं घटती थी, लेकिन इस बार अभी तक कुछ भी ऐसी घटना नहीं है। सुरक्षा ठीक बल है। पूरी तरह से और मुस्तैद जैसे है, लोग ये- बिना डर भय से मतदान जैसे कर रहे ये हैं पूर्णिमा। प्रतिक्रिया और आएगी, ये देखिए क्या हम लगता आपको था? सुनवाएंगे, लेकिन एक बड़ी बात जो शुभेंदु मुद्दा है अधिकारी कह गए हैं, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में हिंदू रो रहे हैं। एक बहन जो लेडी उन्होंने रो रहा था, अचानक मुझे पकड़ा, बोले दादा तुम बचाओ, हम लोग दुखी है, इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग का हालत दादा एजेंट के साथ आप बैठे हुए एकदम सहज हैं आप, एकदम कार्यकर्ताओं ताकत है, ये ताकत है आपकी। बीजेपी का कोई नेता का कोई डिपेंड नहीं करता। तो इस बार क्या होने वाला का है? ताकत है बीजेपी का खुद कार्यकर्ता। इस बार क्या होने वाला है दादा? नरेंद्र मोदी जी खुद बात किया, पश्चिम बंगाल बिहार खुद कार्यकर्ता, यही ताकत है। ये लोग बिना साथ देश के लिए और सनातन का रक्षा करने के लिए करते हैं। और सनातन की रक्षा इस बार होगी। सनातन उसका साथ ये लोग करने का काम करते हैं। तो आईबीसी में देखो पर आप क्या कह रहे हैं, इस बार क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? जिम्मेदारी यही है अच्छा करके चुनाव करना और गुंडा को रोकना और ममता बनर्जी को भवानी को में हरा। इस बार हराना है भवानी को। बांग्ला जो हिंदी हो गया। পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলা রশ্মি চিন্ময় देखिए, वोट देने के बाद शुभेंदु अधिकारी का ये बहुत बड़ा बयान आया है कि ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का चुनाव है और इस वक्त हिंदू रो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी बात वोट कास्ट करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कही है। एक बहुत